हमारी मैशत डूब गई और ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ डूबी? पाकिस्तान की मैशत जो तुम ही चला रहे हो। आप जो अपनी जाती और निजी मैशत चला रहे हैं वो तो 7वें आसमान तक चलेगी, और जो हमारी चला रहे हैं वो पाताल में क्यों गिर रही है भाई? कोई रौला है, चाहे कोई रोचा है, कोई फ्रॉड है, कोई वारदात है, कोई खेल है? ऐसा भी जो गुर्बत है ये वाकई नफरत तो नहीं बन जाएगी? जेड़ा बंदा जुर्म कर कुत्ते पहुंचा, क्या मर्द का बच्चा था, किड्डा हराम खादा है माशाअल्लाह। और जेड़ा रोटी नहीं दे सकता उन्हें वोट इज्जत की देनी। मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजरा है। ओए की होया है? ये शाम की रोटी नहीं की जनाब। इस दुनिया की इशराफिया दिन को जितना खाना जाया करती है उससे 1 बिलियन से ज्यादा लोग अपना पेट भर सकते। कूड़ा उन्होंने कहना चाहिए जेड़े उत्ते बह के किक बैका लेंदे ने, जेड़े उत्ते बह के हराम का पैसा खाते हैं वो चूड़े हैं। जब तक मेहनत कश की और मेहनत की इज्जत नहीं होती, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है, तुम भी हुक्मरानी आसानी से नहीं कर सकोगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ सईद काजी। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं सईद काजी साहब मौजूद है। काजी साहब, शुक्रिया तो आपका अदा हमेशा करता हूँ, लेकिन काजी साहब अवाम किसका शुक्रिया अदा करे? आप तो आ जाते हैं मेरे पास इस 45 सेंटीग्रेड की गर्मी के अंदर। काजी साहब, खेत मजदूर जो होते हैं इनको गर्मियाँ नहीं लगती। और सुना काजी साहब पाकिस्तान के अंदर 90% आबादी ऐसी है जो प्रिविलेज नहीं है, जो AC अफोर्ड नहीं कर सकती, जो शायद अल्लाह मुझे माफ़ करे 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर कर ले तो 3 वक्त का नहीं कर सकती। सिर्फ 10% हैं और जिनमें 1-2% इशराफी हैं। काजी साहब, क्या वजह है फिर? ये कभी बेहतरी आएगी? इतना सा था काजी साहब, इतना सा काफ़ी बड़ा हो गया। हम तब से आपको देख रहे थे, आप जाहिर थे कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब की क्या खबर है, बता दें प्लीज़। देखें, जब से पाकिस्तान की मैशत मार्ज़ वजूद में आई है और हमारी क्रिकेट की टीम मार्ज़ वजूद में आई है, ठीक है, ये हमेशा बुरान में रहते हैं। पहली बॉल में बंदा आउट हो गया तो मीट टीम मैशत है तो बुरान में। मगर इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, ठीक है, बड़ी ही दिलचस्प बात। ठीक है। मैशत का मैक्रो लेवल पे बहुत बुरा हाल है। कोई इससे मेरे प्यारे दोस्त हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, कोई जहांगीर तरीन साहब को प्रॉब्लम हो रहा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई मैशत ख़राब है, खुदा न खास्ता जरदारी साहब की मैशत, खाकम बदान मेरे मुंह में खाक ख़राब है, खाकान अब्बासी साहब की मैशत को कोई मसला हुआ है, एयरलाइन भी अच्छी है। अच्छा, अब अजीब बात है कि 2 मैशतें हैं यहाँ पे। एक मैशत की जिल्लत में गिर रही है, एक मैशत बिल गेट को शर्मा रही है। अब मैं आपको शुरू में ही 5 लाइन दे देता हूँ। जी जी। जब इन मादूदे चंद लोगों की मैशत ऊपर जाती है जी, तो करोड़ों लोगों की मैशत ज़मीबोस होती है। ये दोनों मैशतें कभी ऊपर इकट्ठी नहीं जा सकती। आप समझा रहे हैं कि मैशतें 2 होती हैं। हाँ, एक अमीर की मुझे देख रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। आप इस तरह करें कि जी कितना टैक्स दिया था शरीफ ग्रुप जो है, या जरदारी साहब ने कितना दिया। जरदारी साहब तो बोल के मैंने उनका क्लिप सुना कि मेरी बिजनेस सेंस बड़ी अच्छी है। अच्छा भाई, आप बिजनेसमैन होंगे, सियासतदान नहीं रहे आप। अब प्रॉब्लम, अच्छा अब मैं आपके सवाल से हटना नहीं चाहता। ठीक है, बात क्या है कि भाई देर आर सम पीपल हु आर डूइंग वेरी वेल, वेरी गुड। दौलत उनकी शुमारी कोई नहीं है। आज जिथे बैठे ने, कल जनेवा बैठे ने, परसों उधर बैठे ने, हर दुनिया के बड़े दारुल खिलाफे में घर है उनका। हमारी मैशत डूब गई और ਤੁਹਾਡੀ कितों डूबी? मैं कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि ये नजरिया असल नजरिया पाकिस्तान है। एक इनका पाकिस्तान है, 2 कौमी नजरिया ये था। ये 2 कौमी नजरिया है। एक इनकी कौम है, एक हमारी कौम है। तो ये आपने शुरू में ही बड़ा बर्निंग क्वेश्चन कर दिया, तो बात समझिए आप। मैंने एक बात की थी, मैंने कहा यार, पहले भी मैंने वाकया सुनाया था, चलो दोबारा रिपीट हो जाएगा। मैंने कहा यार, इस मुल्क की जितने भी अब इस वक्त पावर में लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े सरमायादार हैं जी। तो हमारा एक उनसे सवाल है, यार तुम कहते हो हमारी मैशत डूब गई, पाकिस्तान की मैशत जो तुम ही चला रहे हो जी, आप चला रहे हो ना वो मैशत, अवाम तो नहीं चला रही, अवाम नहीं चला रही जी। वो 2 मैशतें आप जो अपनी जाती और निजी मैशत चला रहे हैं वो तो 7वें आसमान तक चलेगी, और जो हमारी चला रहे हैं वो पाताल में क्यों गिर रही है भाई? एक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, एक समाज है, एक समाज में सेम इकोनॉमिक, तो ये कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें 2 डायमेट्रिकली अपोज्ड मैशतें निकल रही हैं जी। एक जा रही है रॉकेट की तरह, जिस तरह वो चांद पे गया था, और एक जुम करके थले।
ठीक है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, अगर मैं शेक्सपियर को कोट करूं तो कोई रौला है, कोई लोचा है और रोचा है, कोई फ्रॉड है, कोई वारदात है, कोई खेल है। लेकिन शुरू से है कैसा भी है तो फिर शुरू से ही है। मगर मैं ये कहता हूँ ना, अभी मैंने जो थोड़े पहले भी एक वीला किया, शायद अभी नहीं देखा होगा लोगों ने, भी नहीं किया। तो बात यह है कि खेल यही है, इन दो मिश्तों में से बजक वक्त दोनों ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है। कैसा एक वाकया शेयर करूँ आपसे, एक बच्चे वाला किया था जिसको काफ़ी थोड़ा चला भी, लोगों को गुस्सा भी चढ़ा उस पर, मेरे पे, और उन्होंने कहा कि तुम चैरिटी करते उसके साथ और बहुत बड़ी। मैंने तो कोशिश की थी। कैसा गाड़ी का टायर पंचर था मेरी, और दोस्त की तरफ जाता हूँ एक रात को, रेगुलर सुन रहा होगा जी जी। कैसा गाड़ी का टायर पंचर था मेरी, तो दोस्त की तरफ रेगुलर जाता हूँ मैं, ठीक है। तो साथ ही हमारे एरिया में क्लोज ही घर हैं, तो मुझे एक बाइक नज़र आई, तो मैं उस बाइक पे ना उसकी तरफ चला गया, गाड़ी मेरे पास नहीं थी, मैं चला गया। तो हम ऊपर बैठे हुए अपना, जो हम रात को गपशप लगाते हैं दोनों बैठे हुए, तो मैंने एकदम देखा कि उस बाइक के करीब ना 4-5 बच्चे, 2-3 बच्चे, और एक मोटरसाइकिल के ऊपर कोई ऐसे बच्चे ही थे। तो हमें लगा कि वो बाइक कर रहे हैं चोरी, ठीक है। और ये पाकिस्तान के सबसे पोश इलाके में, पाकिस्तान के सबसे पोश इलाके में, नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर आम बंदा रह नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता इस इलाके को, इधर की बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता, सड़कों के बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, सब कुछ देती है आवाम यहाँ की, हम लोग देते हैं। तो हमें जब पता चला तो पहले तो हमने कहा यार इधर चोरी नहीं हो सकती, पहले हमने अपने आपको झुटलाया। थोड़ी देर बाद जब हमने देखा कि, और हम नॉर्मल थे क्योंकि वो इतने की बाइक थी, चली भी जाती है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कहा यार इनको पकड़ते हैं। हम आराम, CCTV फुटेजेस हैं मेरे फ़ोन में उसकी, आराम से के गेट खोला, हमने पकड़ लिया। एक 9 साल का, एक को 13-14 साल का, एक 15 साल का, पकड़ लिया। उसको कहा कि जी तुम्हें छोड़ना नहीं, तुम मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हो। कहता है अंकल हम पेट्रोल चोरी कर रहे थे। अच्छा, ज़मीन ऐसे खुली, मेरा दिल चाहे कि हम लोग डूब के मर जाएं, कि कितने बेशर्म हैं हम, कि ऊपर बैठ के हम इंजॉय कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, और नीचे हमारे नीचे वो बच्चे जिनका मुस्तकबिल है पेट्रोल चोरी कर रहे थे। दोस्त मेरा कहता कि इनको भेजो पुलिस स्टेशन। मैं कहा मैंने नहीं, और मैं कहा उधर जाएंगे, 5,000 रुपया देंगे, बड़े बदमाश बन के बाहर निकलेंगे, अगली दफ़ा आके उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, दोबारा ये करेंगे। उनको समझाया कि यार खुदा का वास्ते ये काम ना करो। कहा सब सवाल तमहीद में नीति बांधी, सवाल के ऊपर मैं आता हूँ, जुर्म कैसे होता है, कैसे इंसान, वो कहते जी सोसाइटी में जराइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक बच्ची का भी खबर आ रही है, वो 4 लड़कों ने बच्ची के साथ जो किया, आपने देखी होगी, इंटरनेट पे खबर चल रही है। कैसा भी जो जुर्म होता है, इसकी असल वजह तो होती है भूख, जो मैं समझता हूँ। और इसके अंदर एक शेर भी है, मैं कोट करूँगा, हमारे अपने बड़े क्लोज हैं आपके भी, जवाद अहमद साहब, उन्होंने एक लाइन बोली हुई है, रोटी रोज़ी पूरी ना हो तो भूख अच्छाई को खाती है, मजबूरी बनती है जवाला गुर्बत, नफ़रत बन जाती है। कैसा भी जो गुर्बत है, ये वाकई नफ़रत तो नहीं बन जाएगी कहीं पर लोगों की? एक बड़े आदमी की कोटेशन है कि जब गुर्बत किसी घर की खिड़की से अंदर आती है तो गैरत और इज़्ज़त सदर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। डेप्रीवेशन जो है और महरूमी जो है वो जब, अच्छा अब इसमें जराइम 2 किस्म के, कि आपने जो बात की बड़ी संजीदा बात है। एक को हम वाइट कॉलर जुर्म कहते हैं। एक जुर्म होता है साइकिल चुक ली, मोटरसाइकिल में पेट्रोल निकाल लिया। ये नन्ना साहब के मुझे याद आ जाते हैं, डायलॉग याद आ जाते हैं एक फिल्म में, कोई ऐसे बेचारा कोई भूखा कोई इस तरह की रोटी चुराने की कोशिश कर रहा था, तो यार ये चोरी शोरी नहीं है, ये दाल रोटी के लेवल की चोरी कोई चोरी नहीं होती। टॉप पे जो चोरी होती है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में होती है पूरी दुनिया में, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी एक साइट पे आप चले जाएं और आप देखें कि ये जो प्रोसीड्स हैं 2 नंबर पैसे के, ट्रिलियंस में यहाँ से मूव करते हैं और सेफ हेवर्स में चले जाते हैं। जी जी। वो जो ऊपर वाला वाइट कॉलर जुर्म है,
वो नीचे कंडीशन करता है साइकिल चुराने की। ठीक बात। ठीक है ना। इसकी तो दाल रोटी की नौकरी, उन्हें तो रोटी खानी होगी जी। उन्हें भूख लगी होगी, वो क्या करते? हाँ जी, क्या करें वो? क्या? अच्छा, लेकिन ऊपर का जो असल खेल है, जो अरबों डॉलर्स में का खेल है। और दूसरी आप मुझे एक बात बताएं, कभी आपने गौर किया है कि इस हम किसी माफिया डॉन की बात करें, रेड़ी लाना सी, फिर ये फलाना फलां बन गया। हाँ जी। कभी आपने गौर किया? हाँ जी। अब अच्छा, इसको हम फिल्मों में ग्लोरीफाई भी करते हैं। जी, ठीक कह रहे हैं। एक आदमी क्राइम करके जब जराइम पेशा तबके के अंदर पहुंच जाता है ऊपर, जी, वो हीरो बन वो बहुत हीरो है हमारा। यही तो फिल्मों ਦੇ ਵਿੱਚ उनकी जब धुरंधर थर्ड, मैंने फिल्म देखी नहीं। हाँ, हमने किसी ने देखी। धुरंधर क्या उन्हें बनाई थी? हाँ जी। मतलब मैं अब क्या इंडिया कहूं? धुरंधर ही ऐसा नाम है। अच्छा देखो, तो यू आर ग्लोरीफाइंग दी, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ जुर्म करके उत्ते पहुंचा, क्या मर्द का बच्चा था है, किड्डा हराम खादा इन्हें माशाल्लाह। उसके हराम खाने को, हराम है ना, जुर्म का पैसा हराम होता है। हराम, हाँ जी। तो वो आपका हीरो है। आज आपकी फिल्म का हीरो वही है जी। इंडिया अमेरिका में देख लें, गॉड फादर देख लें यार, जी 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 जी। या और माफिया की फिल्में देख सब बनाई गई ना वो लोगों को मैसेज देने के लिए कि जो और ये गलत नहीं बनाई गई। इन लोगों ने माल बनाया, ये पूरा जो लास वेगस शहर है जी, ये माफिया ने बनाया था। साहब आप कह रहे हैं कि पहले माल बनाना है, माल इज्जत बनाएगा। देखो ना, जिस तरह मैंने पिछले, वो आपका वायरल भी हुआ मेरा क्लिप, कि वोट नूं रोटी ना देना, और जेड़ा रोटी नहीं दे सकता उन्हें वोट नूं इज्जत की देनी। वाह वाह वाह, हैं बड़ी। मैं आपके साथ तो होना ही होना था, मेरे साथ भी कुछ हुआ उस क्लिप के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो की कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? तो मैं वोट को, मैं काई साहब ने रियलिटी बताई है कि वोट को इज्जत नहीं देनी, वोटर को इज्जत देनी। वोट यानी जहाँ पे यानी साफ पानी का गिलास कोई नहीं है। ठीक है, हमें पैकेज देना पड़ता है 105 110 रुपए का। कौन सा? कोई बोतल लेते हैं कितने की? 105 कितने ओ की? काई साहब 500 रुपए की बोतल है, खुदा का नाम ले। 5 स्टार नहीं। ओ काई साहब वो जो डिस्पेंसरी के ऊपर बोतल लगती है ना, अच्छा, वो 500 बड़ी, रुपए मैं की है। छोटी बोतल की बात कर रहा हूँ ना, छोटी बोतल। हाँ जी, वो छोटी वाली भी 60-70 रुपए की है। हाँ, तो सबसे छोटी जो जिस, हाँ जी, से प्यास नहीं बुझती। प्यास नहीं बुझती। हाँ जी। तो वो तशनगी बरकरार रखने वाला पानी होता है वो। ये है इशू। ये आपका जवाब है। वतन अजीज़ में और दुनिया में दो मश्ते हैं, एक इन लोगों की है, इनको कभी बुरा नहीं है। मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजरा है। ओए की होया है, तू बैंकरप्सी फाइल करने लगा है? ये शाम की रोटी नहीं की जनाब दे कोल। ठीक है। यानी इस दुनिया की इशराफिया शाम को या दिन को जितना खाना ज़ाया करती है, उससे 1 बिलियन से ज़्यादा लोग अपना पेट भर सकते हैं। 1 अरब लोग अपना खाना, वो जो टेबलों पे छोड़ के उठ जाते हैं, ये 1 अरब बंदा रोजाना खाना खा सकता है दुनिया में। वो नॉम पेन क्या था उसका नाम, कम्बोडिया में जिसने इनकलाब किया था, उस दिन क्या किया था? उस दिन इनकलाब के बाद ना, ये जो बड़े बड़े थी ना इशराफिया की औरतें, इन्हें कहा था जाओ पैडी फील्ड्स में ना जाके वो लगाओ, वो चावल काश्त करो, तुम्हें पता चले कुछ हब्स जो तुम ज़ाया करती थी वो किस तरह वो पता, तुम्हें पता चले कि ये एक चावल उगाने में या एक बूटा लगाने में नीचे गोडा गोडा पानी होता है, ऊपर जो है वो सूरज होता है, और उस हब्स में वो, और उसमें सांप भी होते हैं, उस पानी में कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो ये है। तो अब बात क्या है? बात ये है कि जिस सिस्टम में मेहनत की इज्जत ना हो, ठीक है, जिल्लत तो समाज की मुकद्दर है। आज क्या है? आज इस सिस्टम में लोग कह रहे हैं, ट्रंप को कहते हैं पागल हो गए, पागल, ये इसको शिज़ोफ्रेनिया है जी, डिल्यूजनल है, बीमार आदमी है। उनके एक बीमार निज़ाम पे बैठे हुए लोग आपको बीमार ही लगेंगे। क्या साहब, इसके सारी बातों के साथ मुझे 5 मिनट रह गए प्रोग्राम के अंदर हमारे, तो मैं कंक्लूजन के ऊपर अगर आऊँ, आपकी सारी बातें मुझे समझने के बाद एक बात रियलाइज़ हुई है, वो ये कि जो गुर्बत है ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। मैन मेड है, यस, बिल्कुल मैन मेड है। मैं आपको बताता हूँ, जदीद साइंस में, इस पे हम किस दिन शो करेंगे। ठीक है। हम एक दिन में एक फसल ले सकते हैं, हम 3D प्रिंटिंग से एक दिन में एक मकान बना सकते हैं। अच्छा। हमारा दोस्त है कमियाना, उसने आर्टिकल लिखा था, मैं कभी निकाल लूँगा उसको दोबारा,
साढ़े आठ बिलियन लोगों को हम तकरीबन टेक्सास या पाकिस्तान की जगह पे अकोमोडेट कर सकते हैं। जितनी पर कैपिटा स्पेस एक बंदे को जी, चाहिए, जी, जो जी, म्यार है उसके मुताबिक हम उसको ये अगर एनार्किक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ना हो, जी। पुरइंतशार निज़ाम ना हो पैदावार का, तो हमें इस ज़िल्लत की ज़रूरत ही नहीं है। आज अगर, ये तो पुरानी बात कह रहा हूँ मैं, मेरा ख्याल अब 1.5 घंटा, आज साइंस AI और इसकी मदद से अगर हम इस दुनिया के अंदर जो दौलत है वो हम शेयर करना शुरू कर दें, तो 1.5-2 घंटे से ज़्यादा किसी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और 22 घंटे बैठ के वो शायरी करे, कोई गाना बना ले, कोई कर ले। मगर यहाँ क्या है, आपने जो सोशलिस्ट रियासतों we forced people into the life of बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, उन्होंने वेले बैठे नहीं बंदे, इन्होंने कम लाओ। और अगर सारे कम लग जान, मगर क्या है, अगर लाहौर में 100% एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो मेरे महल में जो 300 बंदा मुझे खिदमत के लिए चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। यह प्रॉब्लम है, गरीब खत्म हो गए तो काम कौन करेगा? मेरे काम कौन करेगा? मेरी गाड़ी कौन चलाएगा? मेरी गाड़ी की टाकी कौन मारेगा? ये तो मैंने आप करनी पैनी बड़े है। मसले वाले बात है। कैसे तो कैसे जब एक सोशलिस्ट रियासत बन जाती है, वैसे मैं पूछ रहा हूँ मफरूज़तन आपसे, तो ये ड्राइवर गाड़ियाँ साफ़ करने वाले ये बंदे नहीं मिलेंगे? अपना काम खुद करना पड़ेगा? नहीं, सारे मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि उनकी वेजेस जो है, मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक डॉक्टर आपकी ज़िंदगी बचाता है जी। क्या आपके घर खाकरोब या सफाई करने वाला आपकी ज़िंदगी नहीं बचा रहा? वही बचा रहा वो है। डॉक्टर से कम काम कर रहा है। ठीक बात। यानी वो खुद उस गंदगी के आगे एक्सपोज होके जी। आपको एक साफ सुथरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्या बात। ਤੁਸੀਂ उनकी लफ्ज़ की रखे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। अल्लाह अकबर, तौबा इस्तग़फ़ार। हम ਚੂੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਕ ਬੈਕਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, वो ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ हराम का पैसा खाते हैं वो चूड़े हैं। ये हकीकत तो मेहनत कश है। मेहनत कश है। ठीक है, जब तक मेहनत कश की और मेहनत की इज्जत नहीं होती, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है, तुम भी हुक्मरानी आसानी से नहीं कर सकोगे। बिल्कुल ठीक है। काई साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इमोशनल वीलॉग हो गया। बजट आ रहा है काई साहब, तो मैं चाहूँगा कि अगला प्रोग्राम आपका थोड़ा सा आपका ना बजट के ऊपर लेके आऊँ कि जितनी तमहीद बांधी है क्या ये बजट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। काई साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।